पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग जो है, जो वैद्युत द्विध्रुव है, हमने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा किया है। थोड़ा सा आप भी जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो दो समान आवेश, परिणाम में क्या होंगे, दोनों आवेश समान होंगे, लेकिन उनका जो है एक धनात्मक होगा और एक क्या होगा, ऋणात्मक। एक धन आवेश और एक ऋण आवेश, लेकिन इनका जो मान होगा वो क्या होगा, एक समान होगा। इन दोनों से मिलकर के जो बनता है उसी को हम द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, हमने पिछले जो है लेक्चर में पढ़ा था कि किसी एक आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक है। आज उसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि अब जो वैद्युत द्विध्रुव है उससे, ठीक है, उससे इसमें दो होता है, एक अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में ही, यानी कि इसके समांतर कहीं एक जो है दूसरा कोई परीक्षण आवेश रखा गया होगा, उस पर हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ती है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या करना है हमको। इसमें पहला है अक्षीय स्थिति में कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू कूलम्ब आवेशों से बना है, जिसके बीच की दूरी 12 मीटर है। यानी कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 12 मीटर है, और इसके मध्य बिंदु से, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उसके मध्य बिंदु से r दूरी पर कोई परीक्षण आवेश P रखा गया है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको आप इसको नोट कर लीजिए, बाकी कैलकुलेशन हम आपको समझा दे रहे हैं। आइए, तो हमें जानना पड़ेगा कि आवेशों, दो जो समान आवेश होते हैं उन दोनों के जो है प्रतिकर्षण होता है। जैसे मान लीजिए यह भी प्लस क्यू आवेश है और यहाँ जो परीक्षण आवेश लिया गया है वो भी धन परीक्षण आवेश है। तो आप आवेशों के बारे में पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा कि प्लस जो है प्लस आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है। जो धन आवेश होते हैं उसका जो है वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होता है, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो आवेश होगा वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र इसके ठीक दूरी, यानी इससे दूर की तरफ होगा, बाहर हटेगा। यह हो जाएगा हमारा E प्लस क्यू। E प्लस क्यू का मतलब कि जो वैद्युत क्षेत्र है वह क्या है, प्लस आवेश के कारण है। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार होता है आपका माइनस, जो माइनस आवेश होता है उसके अंदर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ऐसे E माइनस क्यू। ठीक है, ये हमारा बिंदु P है, इसी से बीच की दूरी हमारी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी R है। अब हम चर्चा करेंगे कि एक आवेश इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिख देंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू बराबर, E प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र आपको पीछे बताया गया है कि के क्यू अपान आर स्क्वायर इसका सूत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, के क्यू अपान आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हम आपको बताए होंगे तो उसमें उसका सूत्र लिखा गया होगा के क्यू अपान आर स्क्वायर। जो के होता है यह नियतांक होता है। ठीक है, तो E प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा हमारा के क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए सूत्र में होता है आर स्क्वायर, यानी कि इस बिंदु से यहां तक की दूरी। तो ध्यान से देखिएगा, इसके वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस परीक्षण आवेश की दूरी है R, यहां से यहां तक, और इस मध्य बिंदु से इस प्लस क्यू आवेश की दूरी क्या है, L,
इन दोनों के बीच की दूरी 2l है, यानी इसके मध्य बिंदु पर यल और यह यानी दो भागों में बटा हुआ है, और यहाँ से r दूरी पर है, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा r प्लस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मान लीजिए समीकरण। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा E माइनस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, वही सूत्र रहेगा हमारा के क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ के वही रहेगा, क्यू वही रहेगा अपान आर स्क्वायर इसमें ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक तो आर है, और फिर यहां से यहां तक के बीच की दूरी जो है, यहां से यहां तक आर है, यल है, सॉरी यल, इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से माइनस क्यू आवेश की दूरी है यल, और मध्य बिंदु से इस परीक्षण आवेश की दूरी है आर। तो अब आर यहां तक हम आए, अब यहां से कितना हम यल घट गए, तो क्या हो जाएगा इसमें आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ठीक है, और हम क्या करेंगे कि इस द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का परिणामी निकालेंगे, क्योंकि प्लस क्यू के कारण कुछ और है, माइनस क्यू के कारण क्या है कुछ और है, तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, तो हम परिणामी आवेश को मान लेंगे जो है E से, जो ये तो E प्लस क्यू है, E माइनस क्यू है, इसका परिणामी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा E बराबर। अब देखिए, अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों में से किसी एक को लेकर के हम क्या करेंगे घटा देंगे। अब घटाते कैसे हैं, जो अधिक होता है अधिक में से कम को हम घटाते हैं। ठीक है, इसको समीकरण बना देंगे, हम क्या करेंगे अधिक में से कम को घटाएंगे। अब देखेंगे कि अधिक कौन है और कम कौन है। यहाँ देखेंगे दोनों का जो अंश है समान है, के क्यू के क्यू, हर में क्या है आर प्लस यल है, यहाँ है आर माइनस है, दोनों का स्क्वायर भी है। तो अब ध्यान दीजिए यह प्लस है, तो आर प्लस 2 जुड़ेगा, इसका जो है संख्या में मान लीजिए आर का मान या 2 हो, मान लीजिए कि अंश दोनों का 5 है, और यह आर का मान लीजिए 2 है, और इसका मान 1 है, तो यह जुटेगा तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5/2 में से 1 घट जाएगा। आर का मान हमने 2 लिया है दोनों के लिए, और यल का मान 1 लिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/3 1 हो जाएगा, तो 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ भाग देंगे तो कम आएगा, और यहाँ भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि अधिक कौन सा होगा, या माइनस वाला होगा। ठीक है, हम माइनस वाले में से प्लस वाले को क्या करेंगे घटा देंगे, यानी कहने का मतलब है कि अंश यदि बराबर हो तो जिसका हर कम होता है उसका मान अधिक आता है। जैसे मान लीजिए कि 10/5 है, 10/5 है और 10/2 है, इसका मान कितना आएगा 2, इसका मान कितना आएगा 5, तो अधिक ही होगा ना, इसका हर कम है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे घटा देंगे कम वाले में से अधिक, अधिक वाले में से कम वाले को, यानी कि E माइनस क्यू और माइनस E प्लस क्यू। माइनस क्यू का मान कितना है के क्यू अपान आर माइनस यल का स्क्वायर, माइनस के क्यू अपान आर प्लस यल का और इसका दोनों का मान हमने यहाँ पर रख लिया। अब क्या करेंगे के क्यू दोनों में कॉमन है, के क्यू कॉमन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। अब हम देखिए क्या करेंगे
इन दोनों को हल करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो ध्यान दीजिए a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, और दोनों का स्क्वायर भी है। एक सूत्र ऐसा होता है, आप लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यदि इसका स्क्वायर हो और इसका स्क्वायर हो तो इसका रूट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलिए, ऐसा हो सकता है a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यदि इसका भी स्क्वायर हो और इसका भी स्क्वायर, तो टोटल का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसका एलसीएम क्या कर लेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ कितना जाएगा। अब इससे हम भाग देंगे तो माइनस का कट जाएगा, प्लस का आ जाएगा, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। एक कट गया, एक बचा, और इसमें जब प्लस वाले से भाग देंगे तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला बच जाएगा, तो हो जाएगा माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक देखिए, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखेंगे, अब इन दोनों का हम विस्तार कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्यू कोष्टक में, इसका विस्तार करेंगे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2r एल। ठीक है, और यहाँ माइनस है, माइनस, अब इसका हम करेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल। आपका वही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस कोष्टक को हम खोल देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो इसके सामने माइनस है, तो इसके चिन्ह अंदर वाले बदल जाएंगे, जो प्लस में होंगे वो माइनस में हो जाएंगे, और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इसमें देखिए प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, के क्यू, बचेगा 2r और 2r, कितना हो जाएगा 4r एल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का। अब हम क्या करेंगे, अब यदि मान लें कि जो यह यल है वो क्या हो जाए, बहुत कम हो जाए, आर की अपेक्षा बहुत जो है, सॉरी यल जो है वो आर की अपेक्षा क्या हो, बहुत कम हो। मतलब कि जो परीक्षण आवेश है वो बहुत दूर रखा गया, तो जब वो बहुत दूर रखा गया होगा उस स्थिति में हम जो यल है उसको क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। जो ध्रुव का है, दोनों ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या करेंगे, उस समय नगण्य मान लेंगे, यानी क्या लिखेंगे कि यल को नगण्य मानने पर, यानी आर बहुत बड़ा हो यल से, तो यल को नगण्य मानने पर, तो जब हम उसको नगण्य मानेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, कि क्यू 2r एल अपान आर स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि यल को नगण्य मान लेंगे तो जीरो लगभग ना के बराबर खत्म हो गया, बचा हमारा केवल आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, क्यू
कॉन्स्टेंट में हो जाएगा हमारा 2RL अपान R पर 4। तो यहाँ एक R से क्या हो जाएगा, एक R भाग पड़ जाएगा, तो बचेगा 2 KQL अपान R पर 3। एक भाग क्या होगा हमारा, कट गया, R पर 3 भाग बचेगा। यह परिणामी वैद्युत क्षेत्र का परिणामी जो है वैद्युत क्षेत्र है E बराबर इतना। अब हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम P कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो उसका जो सूत्र होता है यहाँ से आइए अब हम देखेंगे। तो यहाँ 2QL इसके जो है कि P बराबर होता है जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2QL। तो हम 2QL की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, P रख सकते हैं 2QL। देखिए यहाँ 4RL था, गलती से यहाँ पर जो 2RL दिया गया है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर पुनः यहाँ क्या होगा हमारा, उसको जब हम हल करेंगे तो हमारा आएगा 2RL प्लस 2RL, यहाँ 4RL होगा। और जब हम L को नगण्य मान लेंगे, यानी कि R क्या हो, बहुत बड़ा हो L से, उस स्थिति में L को हम नगण्य मान लेंगे तो हमारा जो क्या हो जाएगा, L खत्म हो जाएगा। तो 4RL अपन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर का स्क्वायर है। तो यहाँ भी होगा हमारा 4RL अपन R का, R को जो है 4 घात हो जाएगा, तो एक R से एक R कट जाएगा। तो यहाँ फिर हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ 4RL, यहाँ 2 into 2 कर देंगे। हम क्या कर लेंगे, यहाँ 4 है तो 2 into 2KQL अपन R। और क्या करेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है P बराबर 2QL। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2Q और L की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P, यानी कि 2 है तो 2 रहेगा ही रहेगा, K है K रहेगा ही रहेगा, और 2QL की जगह पे हम लिख लेंगे P स्मॉल p अपन RQ। यह हो गया हमारा क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र यही है। ठीक है, एक बार फिर पुनः यहाँ देख लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा आप वीडियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ गलती से 2 हो गया था, यहाँ 4RL है, यहाँ भी 4RL ही रहेगा। इसके बाद हम प्रूफ करेंगे तो हमारा इतना हो जाएगा। ठीक है, इसमें जहाँ कहीं भी और कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप उसको जो पुनः कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है।